हेलो बच्चों। जो हमने कल क्वेश्चन दिया था उसमें ये ऐसे दिया हुआ था कि एक अर्थ है और ये एक मून है, ये इनके बीच का एंगल दिया हुआ है और ये ए अर्थ की डायमीटर की वैल्यू हमें दी गई थी, ठीक है। और डी पूछा हुआ था, डिस्टेंस पूछी हुई थी अर्थ से मून की कितनी होगी, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें पैरेलक्स मेथड का यूज़ करना होता है, ठीक है। और इसमें ये बड़ा सिंपल है, जो मेन है वो है इस एंगल को रेडियन में चेंज करना, ठीक है। तो देखिए, चलो डी फाइंड करना था। हम जानते हैं 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, ठीक। तो ये जो थीटा है ये दिया हुआ में 1 डिग्री 54 मिनट। बच्चों 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं, लिखा हुआ था वो नोट्स जो मैंने आपको सेंड किए थे उसमें। और 54 मिनट ये हैं, तो 60 + 54 मिनट हो जाएगा 114 मिनट, ठीक। अब 114 मिनट को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, और 1 रेडियन में होता है 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। तो इनको मल्टीप्लाई करके 0.0331 रेडियन आ गया। अब बाय पैरेलक्स मेथड से हम जानते हैं ये d = b/θ होता है, जहाँ b क्या होता है, बेसिस, और बेसिस ये डिस्टेंस होती है दोनों की, ठीक। और यहाँ b की वैल्यू रख के पुट करके हम 38.54 इंटू 10⁻4 किलोमीटर इसका आंसर निकल के आ जाता है। बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन को समझने के लिए मैंने यहाँ 3 डायग्राम बनाए हुए हैं, इनको आप ध्यान से देखो, ठीक। देखो, जब भी हम शूटिंग का गेम खेलते हैं, शूटिंग के गेम में क्या होता है कि शूट किया जाता है एक टारगेट पर, और वो टारगेट ऐसे बना हुआ होता है, उसमें सबसे जो मिडिल वाला पार्ट होता है, अगर हम उस पॉइंट पर शूट करते हैं तो वो बहुत एक्यूरेट माना जाता है, ठीक है ना। तो जैसे प्लेयर ने शूट किया, उसने 4 टाइम शूट किया, देखो 1 2 3 4, और 4 के 4 टाइम ये बिल्कुल पास आए, एक दूसरे के पास भी हैं, और जो बीच वाला पार्ट है एक्यूरेट वैल्यू पे भी हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारे अलग अलग शूटिंग थी, या हमने जब अलग अलग बार शूट किया, ये यहाँ आया, ये बिल्कुल सेकंड टाइम इसकी बिल्कुल जस्ट पास में आया, थर्ड टाइम इसके बिल्कुल पास में आया, फोर्थ टाइम बिल्कुल, ये आपस में भी पास होंगे और इस एक्यूरेट वैल्यू के बीच में भी होंगे, समझ रहे हो। तो ये आपस में इनका जो पास होना है ये कहलाता है हाई प्रिसिशन, और एक्यूरेट वैल्यू देना कहलाता है हाई एक्यूरेसी। अब देखो यहाँ क्या है, एक्यूरेट वैल्यू ये बीच वाली है, और बच्चों उस गेम में क्या होता है कि सिर्फ बीच में ही लगे वो ही नहीं एक्यूरेट माना जाता है, उसके आसपास भी अगर लग जाए तो भी एक्यूरेट माना जाता है। देखो यहाँ बीच वाले के बिल्कुल ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी देखो बिल्कुल पास है, ये भी बिल्कुल पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, और ये तो बीच में लगा हुआ है ही, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के बहुत दूर है, समझ रहे हो। मतलब ये एक्यूरेट के तो नज़दीक है, हाई तो एक्यूरेट है, लेकिन प्रिसिशन में यहाँ बहुत कम है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, एक्यूरेट वैल्यू से तो काफ़ी दूर हो गए, लेकिन चारों के चारों आपस में बहुत नज़दीक हैं, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, लो एक्यूरेसी और हाई प्रिसिशन। एक्चुअली प्रिसिशन क्या होता है, प्रिसिशन होता है हम जो मेज़रमेंट करते हैं ना, वो मान लीजिए किसी बॉडी का मास है 2 किलोग्राम, और जब हमने उसको मेज़र किया वो आया 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 4.1 किलोग्राम, 4.2, 4.3, 4.4, आपस में तो सारा का सारा बहुत पास आए जब हमने मेज़र किया अलग अलग, लेकिन एक्चुअल में तो 2 किलोग्राम था ना, तो एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं मिली, लेकिन प्रिसिशन वैल्यू मिल गई। प्रिसिशन क्या होता है, जब हम मेज़र करते हैं हमारा मेज़रमेंट बिल्कुल नियर अबाउट आता है। देखो डेफिनेशन भी इनकी ऐसे ही दी गई है। एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी इज़ द हाउ क्लोज ए मेजर्ड इज टू द एक्चुअल वैल्यू, कि हम एक्चुअल वैल्यू के कितने नज़दीक हैं, ये मेज़र करना कहलाता है एक्यूरेसी। जैसे मान लो एक्चुअल वेट कितना है, 1.25 किलोग्राम है किसी बॉडी का, 1.25 किलोग्राम, बट आफ्टर रिपीटिंग वी गेट मास ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, लाइक जब हमने इसको रिपीट किया तो 1.3 आया, 1.24 आया, 1.26 आया, ये सभी के सभी नज़दीक हैं 1.25 के, समझ रहे हो, ये सभी के सभी नज़दीक हैं 1.25 के, लेकिन आपस में इनका डिफरेंस देखें तो 1.23, 1.24, आपस में इनका जो डिफरेंस है 0.01 का डिफरेंस तो यहाँ पे है, और यहाँ 0.02 का डिफरेंस हो गया,
समझ रहे हो? मतलब ये देखो, ये दोनों आपस में काफ़ी दूर हैं और ये आपस में काफ़ी नज़दीक हैं, तो इट्स मीन यहाँ क्या है, हाई एक्यूरेसी है, लो प्रिसिशन है। और इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे, प्रिसिशन इज हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू आर टू ईच अदर, मतलब जब वो मेजर वैल्यू करते हैं वो आपस में कितनी नज़दीक हैं। यहाँ देखो, एक्चुअल वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज 1.25 kg, किसी बॉडी का एक्चुअल वेट 1.25 kg है, बट आफ्टर रिपीटिंग वी गेट मास ऑफ सेम ऑब्जेक्ट लाइक, देखो था तो कितना 1.25, और हमने जब मेजर किया इससे 0.0123 टाइम दूर आया, और जब मेजर किया ये इससे दूर है लेकिन इसके नज़दीक है, फिर ये जो मेजर किया ये इन दोनों के नज़दीक है लेकिन इससे काफ़ी दूर है, ये वाली कंडीशन बन गई। समझ रहे हो? तो यहाँ क्या होता है, ये प्रिसिशन, हाई प्रिसिशन होता है ठीक। तो एक्चुअली तो जो इसको अगर हम अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं, तो एक्यूरेसी वो होती है जो हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलती है, और प्रिसिशन वो होता है कि एक्यूरेट वैल्यू से तो काफ़ी दूर है लेकिन जो हम वैल्यू मेजर्ड कर रहे हैं वो आपस में काफ़ी नज़दीक है। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, तो ये है, और ये एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, और ये न्यूमेरिकल है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।